चार पंक्तियों से मैं जुड़ने का प्रयास करता हूँ। आप मुंबई में व्यवसाय करते और अपने गांव से आकर हर साल अपनी यादों को जोड़ते हैं, यहाँ पर आते हैं, सब आप लोक सेवा का काम करते, समाज सेवा का काम करते। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और चार पंक्तियाँ मैं देखना चाहता हूँ कि आपके दिल में आपका जो गांव के प्रति प्रेम है वो कैसा है। कि रूठों को मनाने का मन में दाव बसा है, रूठों को मनाने का मन में दाव बसा है, अपनों की खैरियत का हाव भाव बसा है, और मजबूरियां मुझको शहर में लेकर आ गई, पर दिल में मेरे अब भी मेरा गांव बसा है। बहुत अच्छा, आप सब सुन रहे हैं। मैं प्रणाम करता हूँ। माताएं मैंने यहाँ पर पधार रही, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं। देखो मैं तो बहुत स्वाभिमानी आदमी, शादी हुई तो 10 साल तक ससुराल नहीं गया। शादी होने के बाद मैं लुगाई आया, अबे लुगाई लेने आई गया बच्चे हाराम कहीं लाडू खाओ जावा। 10 साल तक ससुराल नहीं गया, बहुत स्वाभिमानी आदमी। उधर से रोज सासू माँ फोन करे और फोन पर बोले कि एक बार आवो निजवाई जी पावना, दौड़िया दौड़िया आवो निजवाई जी पावना, थारा सासू जी करे है मनुहार जवाई लाडकड़ा। अब मैंने सासू माँ की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और ससुराल जाने लगा। साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार और आज रोज एक बार। अब भाई साहब जैसे ससुराल जाता हूँ सासू माँ मुझे देखती है और मुझे देखते है सासू माँ का दिमाग खराब। जैसे सासू माँ मुझे देखती है गेट खोलती है, गेट खोलते ही बोलती है कि कई काम आयो मारा ठाला बुला बामणा। के कई काम आयो मारा ठाला भूला पामणा, अरे रोज परो आवे मारा बेरोजगार पामणा। अबे आयो तो गोबर पर नाक जमाई ठालकड़ा। अगर आनंद आया तो एक बार सारे लोग ताली बजाओ। अपन तो भाई साहब मेवाड़ के आदमी, मेवाड़ का आदमी बिल्कुल टेंशन नहीं लेता। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छा सुन रहा हूँ। देखो एक सच्ची घटना से जोड़ता हूँ। पिछले दिनों मेरे घर पर चोर आए। अब चोर आए तो उस दिन क्या हुआ, मैं, मेरी माँ, मेरा भाई, हम सब सोए हुए। पिताजी उस दिन घर पर नहीं थे, गांव में कहीं भजन संध्या थी हनी सिंह की। पिताजी वहाँ गए हुए, तब चोर आ गए, चोर आ गए। मेरी माँ ने मुझे आवाज दी, कानू ए कानू उठ, बाने चोर आई गया। ओ मैंने खबर पड़ी कि बाने चोर आई गया। यहाँ पे डेढ़ो वीर बहादुर मेवाड़ रहा अंतरराष्ट्रीय आदमी, मैंने खबर पड़ी कि चोर आई गया। मैं रजाई काटी ओढ़ ली हूँ। मम्मी 2 रेपटा मिले उठो नहीं रे, बाना चोर आई गया। मैं कड़ा चोर कड़ा चोर कड़ा। मम्मी क्यों रहा बाने होगा, मैं तो है बाने होगा, मेहनत नहीं आया। मम्मी क्यों नहीं आया, मैं क्या बाने ऊपर है। अब मम्मी क्यों पापा रे फोन लगा, झटकर पापा रे फोन लगा, मैं क्यों बैलेंस नहीं है। तो मम्मी 2-4 रेपटा मिले, 2-4 लाता मिली, 2-4 मुक्का रास्ते 2 बजे मुंह और मारी मम्मी 2 लड़ाव लग गया। तो मैंने चोर दिमाग खराब हो गया पैसा। मैंने चोर जेब मुंह 20 रुपया निकलिया। कमांड रे मेनू नीचो कमरा में हरकाया और कमरा में हरकाते वो चोर कमांड रे बड़े इन माने केवा लगो, ए रे मंगता, ए रे भिखारियों, ए दिवालियों, ए लड़ाओ मत रे, सुबह 20 रुपया बैलेंस निकाल लीजो। ये मस्ती है, अपना आनंद है भाई साहब। घटना तो अब देखना, मैंने शोर मचाया तो वो चोर वहां से भागे, भागते हुए चोर एक बुढ़ी अम्मा के घर में घुस गए सामने। अब बुढ़ी अम्मा के घर में घुसे तो वो बुढ़ी अम्मा भी जाग गई और शोर मचाना शुरू किया। जैसे ही शोर मचाना शुरू किया तो वो सारे चोर इधर उधर छिप गए। एक चोर इधर छिप गया, एक चोर इधर छिप गया, एक चोर ऊपर हपी गया। अपनी का मेवाड़ी में टांड वो ऊपर हपी गयो चोर, एक चोर ऊपर हपी गया। अब जो चोर ऊपर छिपा उस चोर का नाम प्रभु। घटना देखना और संयोग देखना, उस चोर का नाम प्रभु। अब वो बूढ़ी माँ के बेटे आ गए, उन्होंने पूछा माँ कहीं भी हो, कहीं जिया कहीं भी हो, कहीं भाई कहीं भी हो। तो वह माँ के प्रभु जाने, प्रभु जाने, प्रभु जाने। वो चोर ऊपर हपी रहो, वरना दिमाग खराब। वो तो वो डोकरी ऊपर कूद्यो के सब प्रभु जाने। ये साइड में मांगियो बेरियो बमरियो कहीं नहीं जाने।
इतनी आनंद अपनी 4 पंक्तियां देता हूँ, आपका आशीर्वाद मिले कि चोरों ने मचाया है धमाल ऐसा देश में कि साधु संत बाबा की लंगोटी नहीं छोड़ते। आदमी की भूख का पैमाना ऐसा बढ़ गया, आदमी ही आदमी की बोटी नहीं छोड़ते। तो सुबह से शाम नहीं किया आराम, उन थके मजदूरों की वो रोटी नहीं छोड़ते। नियत की नियत गिरी तो ऐसे गिर गई, नियत की नियत ऐसे गिरी तो ऐसी गिर गई। माता जी अटे पड़िया लागी तो नियाम। अभी तो कंसोर होगा, आज तो मैं बैठा ही नहीं। एक बार बैठ जल्दी कंसोर गई। पंक्तियां वापस पढ़ता हूँ, आपका आशीर्वाद मिले। और आशीर्वाद बेटा बेटा देना, हेटा पड़ी नहीं देना। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और बहुत अच्छा 4 पंक्तियां फिर से पढ़ता हूँ, आशीर्वाद मिले आपका कि चोरों ने मचाया है धमाल ऐसा देश में कि साधु संत बाबा की लंगोटी नहीं छोड़ते। आदमी की भूख का पैमाना ऐसा बढ़ गया, आदमी ही आदमी की बोटी नहीं छोड़ते। तो सुबह से शाम नहीं किया हो आराम, उन थके मजदूरों की वो रोटी नहीं छोड़ते। नियत की नियत गिरे तो ऐसे गिर गई, बहन बेटी बड़ी हो या छोटी नहीं छोड़ते। तालियां कम है आपकी। अच्छी पंक्तियों पर आपको तालियां बजानी पड़ेगी और बीच बीच में क्या देखो अच्छी पंक्तियां पढ़नी पड़ती ताकि आपने लागे गाड़ी में ज्ञान भी है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आपको, मैं प्रणाम करता हूँ। देखो अपन तो मेवाड़ का आदमी और मेवाड़ में भी अकोला का और अकोला में फिर जैन समाज का। वो अपने जैन समाज के एक भाई साहब ने अपनी पत्नी से कहा, मैं प्रेमी आहा तू प्रेमी आहा, मैं राजी आहा तू राजी आहा, तो बच्चा मनाई ले मैं तेरी बाजी। ये अपनी मस्ती है, छोटी छोटी बातों में मस्ती ढूंढते अपन तो कहीं प्रोग्राम चलता हो और एकदम से लाइट चली जाए तो और वापस आ जाए भाई हो। ये अपनी मस्ती है, आनंद है। अपन तो भाई साहब मेवाड़ के आदमी मोटरसाइकिल लेकर कहीं जा रहा हो, मेवाड़ का आदमी मोटरसाइकिल लेकर कहीं जा रहा हो, रास्ते में स्पीड ब्रेकर आ जाए तो उस स्पीड ब्रेकर को बचाने के लिए मोटरसाइकिल को रोड से नीचे उतारे और 10 खड्डे दूसरा खुदा दे। ये मेवाड़ का आदमी एक जहाज चला, उस जहाज में बड़े बच्चे बुजुर्ग युवा जवान सब बैठे हुए थे। इतने मुझ में से एक बच्चा गिरा तो उसको बचाने के लिए कोई नहीं कूदा। इतने में अपने आगे एक बादशाह बैठे हुए थे, उन्होंने छलांग लगा दी। सब छोड़ो सोचने लगे यार अपने होते ये बादशाह कूद गए तो बड़ा शर्म का काम हो गया, बड़ा नाक करना जैसा काम हो गया, तो सब छोरे पे कूदे और बादशाह कौन बच्चे का लाइन बाहर बिठाए। बादशाह से बोले, बादशाह आप तो इस उम्र में बड़े जवान हो ना, आप मत बड़ा जोश है बड़ा जुनून। बादशाह बोले फालतू रिवाज नहीं है, फालतू रिवाज नहीं यार, पहले मैंने धक्का खाने दी दो। ये आनंद है अपना। अब वो एक बादशाह बस में चढ़े, अब बस में चढ़े क्या हो, कोई इनको सीट पे बैठने नहीं दे, कोई सीट पे रुमाल रख दे, कोई शॉल रख दे, कोई बैग रख दे। बादशाह ने कहा ये सारी चीजें हटो, तो सवारी उनका नहीं बादशाह ये सीट हमारी हो गई। बादशाह ने कहा अच्छा ये रुमाल शॉल बैग रखने से सीट तुम्हारी हो गई, तो सवारी उनका हाँ बादशाह हमारी हो गई। अब देखना अपने मेवाड़ वालों का दिमाग। बादशाह बस से बाहर उतरे, अपनी पगड़ी उतारी, बस के चारों तरफ लपेटी, बोला उतरो पूरी बस मारी उतरो। और बना बादशाह ने तो पूरी बस में कहीं जगह नहीं मिली, सब लास्ट में एक सीट खाली, जेटे बादशाह ने बेवाया और सीट इतनी बढ़िया ही कि उनमें नारियल की डाढ़िया बाहर नहीं निकलेगी। सब लास्ट में बादशाह ने जगह मिली। अब बादशाह बड़ा बेटा बस 5-7 किलोमीटर आगे की जो सावरे जी मंदिर है वहां ने बस रुकी। जो बादशाह सावरे जी भगत दर्शन करवा पर गया, दर्शन कर पाचा आया जतरा कहो राजा बड़ा भंडारो जो भगत चढ़िया, मैंने पूरी बस में लाडू वाटिया, भाई साहब बादशाह दर्शन कर पाचा आया जतरे लाडू खत्म। पूरी बस में एक एकला बादशाह वंचिया जना लाडू नहीं आया, पूरी बस वाला लाडू खाई रहा। वो ड्राइवर एक हाथू बस चले रो, एक हाथू लाडू खाई रो, वो कंडक्टर एक हाथू पैसा मांग रो, एक हाथू लाडू खाई रो। बादशाह को दिमाग खराब।
पूरी बस में एकला बासा वंचा लाडू में बासा बस 5-7 किलोमीटर आगे की और बासा रे मन में आशीर्वाद निकलना शुरू हुआ। आशीर्वाद देख जो आशीर्वाद कहीं निकलिया या बस खाडे में पड़ जाओ आणि बस में वीकली पड़ जाओ आणि बस में बेटा तक सब मर जाओ। तो बड़े एक बासाब 90 साल रहा और बेटा तक वाना बासाब रे बड़े एक 90 साल रहा बासाब बेटा तक मसाना में प्यांगली बोली थी। वे बोलिए को बासाब एक बात बताओ या बस खाडे में पड़ी आणि बस में वीकली पड़ी आणि मैं बेटा लगा सब मरी तो था वंचो कई बासा बोलिया रे लाडू वांटे जनाल वंचो कई नहीं वंचो। क्या बात है नवाज चालू हुआ ये आनंद अपनी मस्ती आप बहुत मैं आप सबको सैल्यूट करता हूँ प्रणाम करता हूँ बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। देखो माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हुई मेरी शादी हुई अब शादी हुई तो वो पहली बार पत्नी से मिलते हैं क्या कहते हैं उस रात को अरे यार हद कर दिया भाई साहब आप 60-70 साल हो गए कि आप सुहाग रात। मेरी माँ ने मुझे कहा कानू किसी कवि सम्मेलन में जाए जैन समाज का पवित्र मंच हो वहाँ पर माताएं बहनें बैठी हो तो कोई भी बात ऐसी मत करना जिसे सुनकर माताओं बहनों का सिर शर्म से झुक जाए। अगर उनका सिर शर्म से झुक गया तो समझ लेना तेरी माँ का सिर झुक गया। अपनी मर्यादा और सीमा रेखा में रहकर आपको ठाके लगाता हूँ मस्ती लेना आनंद लेना। शादी हुई अब शादी हुई तो सुहागरात का समय पत्नी अंदर बैठी हुई और घर वाले मुझे धक्का दे रहे थे अंदर जा। मैंने कहा हाँ नहीं जाऊँ। घर वाला कहता मैं जाने रहे मैं क्या हाँ नहीं जाऊँ। देखो मन में लाडू फूटी रहा लेकिन ये फॉर्मेलिटी तो पूरे करनी पड़े। घर वाला कहता मैं क्या हाँ नहीं जाऊँ। बस मैं विचार की दौर में क्या ज्यादा नाटक कर रहा तो ये कई बार है अब मैंने ज्यादा मना नहीं किया भाई साहब अंदर चला गया। अंदर गया मतलब सीधा आदमी भोला आदमी मेरा पैंट पहले से ढीला। मैंने तो कभी किसी दूसरे की पत्नी से बात नहीं की अब खुद की पत्नी से कैसे बात करूं। फिर भी मैंने हिम्मत की और हिम्मत करके मैंने पत्नी से पूछा मैंने कहा गोरे कई नाम है तारो। वह बोली था हमारा नाम है खबर नहीं है यदि कंकु पत्री में तेरी बुआ रो नाम लिखायो। मेरी बुआ की शादी में भाई साहब घटना तब देखना मेरे ससुर जी ने एक बहुत बड़ा धोखा किया मेरे साथ में। ससुर जी ने जब शादी हुई तो मैंने एक बात बताई नहीं कि लोगों ने मोगी माता रो भाव आवे और लोगों ने देवी माता रो भाव आवे। अब जो मुँह बड़े जाइन बैठो बेटे देखी मुँह बड़े जाइन बैठो जो बड़े जाइन बैठो तो बाल वाल खोलने चालू होगी तो अबे मारो दिमाग खराब मुँह सुहागरात मनाओ के आंखा मत दिखाऊं। तो हिम्मत की थी और हिम्मत करी धोख दी दो और जो धोख दी दो उन्होंने शरीर में माता जी बेटा जगा दी। माता जी बोलिया जारे कानू तारो गांव परिवार कुटुंब कबीला छोरा छापरा सब हाउ राखू। मैं क्या माता जी वो सब ठीक है पर घड़ी 11:30 बज रही है। और रोज अनिश टाइम आओ तो खाली छापरा ही प्रणाम करता हूँ मैं माता बहनों को मैं नमन करता हूँ। माता बहनें होती क्या है कि चंदन का वंदन करके मौत की सैया पर सुला दिया। राष्ट्र हित में जिसने पुत्र हितों को बुला दिया जिसकी हिम्मत देखकर आसमान का सीना फट गया नजरों के सामने पुत्र 2 टुकड़ों में कट गया। अरे इतना होते हुए भी ना आंखों में आंसू थे ना दिल में हाय थी ऐसी मर्दानी हमारी माँ पन्ना दहाई थी। माताओं बहनों को मैं नमन करता हूँ। माताओं बहनें देखो बहुत भावुक होती है बहुत बड़ी कलाकार होती। माताएं बहनें देखो आप बनाना बार एक अब माता बहनों को आप कोई भी काम बताओ तो ये कहिए कि मारे तो मारो मातो दुखी रो मारो तो कमर दुखी रही मारो तो हल्ले रही नहीं मारो तो चले रही नहीं। और भाई साहब जो नवरात्रि लगी और सब दर्द खाया हुआ दर्द से हम तो भी डूब रहे हैं पंखी डाले उड़ने एक महिला कमरे में रस्सी लेकर ऊपर बांधी पंखे से
फिर यहाँ बांध रही कमर में। मैंने कहा यो कहीं कर लिया कि आत्महत्या। मैं क्यों अच्छा आत्महत्या करे थे, रस्सी अटक क्यों बांध रहे, अटक बांधो ना गला में। लोग बोली हाँ गला में तो जीव घबरा। बहुत भावुक होती माता। मैंने देखो एक लुगाई घर में बाहर बेटी बेटी रोई रही। अब मुंह ऊपर मैं क्या लुगाई क्यों रोई रही है। एक लुगाई मेनू घर में निकले मैंने पूछो कि कहो ना कहाँ रोई रहा, कहीं भी हो रोई कर थोड़ी लुगाई क्यों मारा 5 रुपया कमे क्या आने वाते रोई नू। वो मेनू लुगाई बड़े बहन भाई रोवा लगी। अब मेनू एक दूसरी लुगाई भाई तीसरी लुगाई हो रही। मैंने पूछो कहा कहाँ रोई रही है, तो 2 जने कहीं भी बहन है। मैंने क्यों ना 5 रुपया कमे क्या आने वाते माँ 2 जना रोई ना। तीसरी लुगाई और बड़े बहन रोवा लगी। अबे मेनू एक चौथी लुगाई बनी लगी जेन मतलब एक बहुत बड़ी लगी बनी लगी लुगाई मेनू और समझदार लुगाई। मैंने पूछो कहा ना कहीं भी हो, हाँ रोई का नहीं 3 जनी अटे बेड़ी रही कहीं भी हो। तो मैंने क्यों ना 5 रुपया कमाई गया અને વાતે માં 3 જણી અટે બેડી મળીને રોઈના। તો મને ચોથી લગે बहुत समझदार भाव कतरी है माता मैंने चौथी लगे बोली हे भगवान महावीर स्वामी अगर आनी लुगाईरा 5 रुपया लादी गया तो मुँह आप 500 रुपया बरसात चढ़ाऊ। कतरी भावुक है माता मैंने तो अपने गाटे गांव में अपने कने ब्याह हुए तो मायरो ले रहा मायरो। आप सब समझो नहीं मायरा में समझो नहीं। हाँ तो हमने तो आप कैसे केजरीवाल है जो तो आप यहाँ पर क्या मायरा लेके जा रहा है, किसी शादी होती मायरा लेके जा रहा है। वो मैं यहाँ पर खड़ा हुआ बस स्टैंड पे अकोला बस स्टैंड पे खड़ा हुआ और वो आगे आगे माता मैंने जा रही, पीछे पीछे पुरुष जा रहे, माता मैंने गीत गाती हुई जा रही। मेरे पास में एक अंग्रेज खड़ा हुआ। उस अंग्रेज ने अपनी जिंदगी में कभी मायरा नहीं देखा। तो उस अंग्रेज ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज दिस। उस अंग्रेज ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज दिस। मैंने कहा दीदी मायरा एंड शादी में लायरा। उसको समझ में नहीं आया, बेचारे को चक्कर आ गए और नीचे गिर गया। वापस खड़ा हुआ होश संभाल कर और मुझसे पूछा हिंदी में क्या कहा आपने। मैंने कहा मेवाड़ी में रोया थारा बाप ने। तो माता मैंने वहां चली, माता मैंने गीत गाती हुई जा रही। और गीत क्या गा रही आपको आता हो तो मेरे साथ में गाना राजस्थानी लोक संस्कृति से आपको जोड़ने का प्रयास करता हूँ। माता मैंने गीत गाती हुई जा रही, आपको आता हो तो मेरे साथ में गाना। और माता मैंने गीत क्या गा रही कि भूख लगी छे भारी भोजन की करो तैयारी। भूख लगी छे भारी भोजन की करो तैयारी। मैं नो फुलका खाई जावा शर्म की मारी। अब वहाँ पर शादी हुई तो वहाँ पर जहाँ वो शादी हो रही उस दिन माता मैंने थोड़ी लेट हो गई। तो माता मैंने लेट हो गई तो वहाँ पर ये अपना एक गौरव उपस्थित आज का जो संयोजक है बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा कवि है। अब ये उस शादी में उपस्थित, इसको पता चल गया कि आज माता मैंने थोड़ी लेट हो गई। तो गौरव ने उन माता बहनों को जवाब दिया। अगर जवाब अच्छा लगे तो आप सबका आशीर्वाद मिले, प्रेम मिले। इधर से माता मैंने बोली कि भूख लगी छे भारी भोजन की करो तैयारी। मैं नो फुलका खाई जावा शर्म की मारी। अब गौरव बोला क्या अब पुड़िया वंचगी थोड़ी, अब पुड़िया वंचगी थोड़ी थाई मारी बाया मोड़ी। अब पुड़िया वंचगी थोड़ी थाई मारी बाया मोड़ी। अब दाल में पानी नाख्यो और लाडू एक नीरा क्यों। ताली बजाओ एक बार। माता बहनों पर मैंने खूब ठहाके लगवाए, खूब हंसाया, लेकिन माता बहनें होती क्या है, बेटियां क्या होती है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आप सबका आशीर्वाद मिले। बेटियां क्या होती है कि रोज जल्दी उठकर आंगन बुहार जाती, कोना घर का सवार जाती बेटियां। वाह। रोज जल्दी उठकर आंगन बुहार जाती, कोना घर का सवार जाती बेटियां। पिताजी का हर दुख बिना कहे जान जाती, कई चमन में ही मार जाती बेटियां। तो कभी सीता बन वनवास भोगपति संग दुनिया के रावणों को तार जाती बेटियां। और माता पिता जब दुनिया में नहीं आने देते तब जिंदगी की जंग हार जाती बेटियां। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। एक अंतिम रचना और 5 मिनट की आपके बीच में पढ़ता हूँ, आप सबका आशीर्वाद मिले। आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक आदमी शादी की पत्रिका छपाने गया, कंकु पत्री। अब वो आदमी शादी की पत्रिका छपाने गया तो वहाँ पर क्या हुआ, पहले से कोई 7-8 पत्रिका और टाइप करके रखी हुई, कोई मिस्टेक हो गई, सारी पत्रिका एक साथ छप गई।
अब उस आदमी की शादी की पत्रिका कैसे छपी? आप सब आनंद लेना, मस्ती लेना। शादी की पत्रिका स्टार्ट। श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री भैरवाय नमः, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। दो दिल मिले, दो वंश मिले, दो सपनों ने श्रृंगार किया, दो दूर देश के पथिकों ने संग संग चलना स्वीकार किया। भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को। ओ मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। आनंद कंद नंद नंदन प्रभु श्रीनाथ जी की असीम अनुकंपा से मेरे पिताजी का स्वर्गवास। क्या बात है। दिनांक 16/4/2017 को हो गया है जिसका भैरव पूजन। 17/4/2017 गणपति स्थापना। 18/4/2017 महिला संगीत। 19/4/2017 और महिला संगीत में देखना, महिला संगीत में पुत्र नहीं घूमे नकारा, स्वतंत्र छुटकारा किया कराया, ऊपरी छाया, पति पत्नी में अनबन, जमीन में गड़ा हुआ धन, प्यार में विफलता, व्यापार में घाटा, सिर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, सारी बीमारियों का इलाज ब्याजी साहब श्रीमान हीरा लाल जी के द्वारा बिना चीरा। सारी बीमारियों का इलाज ब्याजी साहब श्रीमान हीरा लाल जी के द्वारा बिना चीरा, बिना पट्टी, बिना टांके के एक खुराक में किया जाएगा। और उसमें लिखा हुआ, अपन लिखा हुआ नोट शव यात्रा। ब्याजी साहब श्रीमान फकरचंद जी के यहाँ 5:30 बजे बस द्वारा जाएगी। और अंत में लिखा हुआ बाल मनोहर, न कोई बात चलेगी, न कोई बहाना ही होगा, कि न कोई बात चलेगी, न कोई बहाना ही होगा, और मेरे पिताजी के करियर में आपको आना ही होगा। हम मेवाड़ के लोग हैं, जैन समाज के लोग हैं, अकोला के लोग हैं, हम जानते साहब बुढ़ापे में अपने पिताजी की सेवा कैसे की जाती है, कैसे उनका ख्याल रखा जाता है। लेकिन आज हालात कैसे हो गए? 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, पूरे सदन का आशीर्वाद मिले। आज हालात कैसे हो गए कि मैंने मधुमास लेके सावन के रास लेके मेघ संग आंखों को बरसते हुए देखा है। टूटी फूटी झोपड़ी में पूरा परिवार खुश, अभावों में उनको हरसते हुए देखा है। तो अनपढ़ लोग माता पिताजी की सेवा करे, बुढ़ापे में प्रेम से परसते हुए देखा है। और बड़े घर पकवान खाते हुए कुत्ते देखे, माँ पिता को रोटी को तरसते हुए देखा है। वाह वाह वाह। इसलिए अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। आप अपने शहर से, अपने गांव से, मुंबई से चलकर अपने गांव के, अपनी गांव की यादों से मिलने के लिए आए हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपकी समाज सेवा को प्रणाम करता हूँ और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़कर आपसे विदा लेता हूँ। जिंदगी में आप कुछ भी बन जाओ, लेकिन अपने गांव, अपने परिवार, अपने समाज को कभी मत भूलना। यहाँ पर बैठे हुए बड़े बुजुर्गों को मैं प्रणाम करता हूँ, माता बहनों को प्रणाम करता हूँ। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत कि पूरे सदन का आशीर्वाद मिले अंतिम पंक्ति पर कि जिंदगी में लाखों ऊंची हो भले उड़ान, तेरी परिवार के प्रति तू फर्ज मत भूलना। जिंदगी में लाखों ऊंची हो भले उड़ान, तेरी परिवार के प्रति तू फर्ज मत भूलना। माता ने निचोड़ दिया सीना तेरे लिए, तेरे संग तू लाई हुई तर्ज मत भूलना। तो बहनों की खुशियाँ भी तुझ पर वार डाली, जमाने की ठोकरों का मर्द मत भूलना। खुद की जवानी तेरी जिंदगी को दे दी प्यारे, ऐसे बूढ़े पिताजी का कर्ज मत भूलना। ऐसे बूढ़े पिताजी का कर्ज मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद आपका, आपकी इस प्रेम और दुआ के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आपने फिर से बुलाया, मैं कोशिश करता हूँ माता मैंने जो बातचीत कर रही, मैं उन सबको भी प्रणाम करता हूँ कि वो बातचीत बंद कर दे, क्योंकि माताओं बहनों की बातचीत कभी खत्म होती नहीं। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, कभी खत्म नहीं होगी। ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, आपकी बातचीत खत्म नहीं होगी। इसके मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देखो एक मतलब ब्याह हुआ तो एक रुपये हमारे घरे भी है। अब भाई साहब देखो, अपन तो मेवाड़ के आदमी, आजकल हमारे देश के किसान एक चीज से बड़े परेशान। वो चीज क्या है? वो है रोजड़ा। और इन रोजड़ों ने मुझे कैसे परेशान किया, देखना, घटना का आनंद लेना, मस्ती लेना। एक दिन मौसम था सुहाना, अपना हो रहा था कहीं से आना, आसमान में सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था और अपना हौसला पस्त हो रहा था। मेवाड़ी बोलो, मेवाड़ी में समझ में आई गई? हाँ तो आई थी आप किसी लंदन में बेटा।
एकदम मौसम में सुहावनो आपनो वेरो कटो आवनो आसमान में सूरज धीरे धीरे अस्त हुईरो और आपनो हौसलो पस्त हुईरो क्यों क्योंकि आपने पेट में डाइट नहीं और किस्मत देखो अपनी मोटरसाइकिल ने लाइट नहीं अबे आदमी रा कर्म आदमी री किस्मत ने खाई गया थोड़ा आगे आया और रोड पे रोजड़ा आई गया मैं देखियो कदी न कदी अपना भाई की जागेला 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 भाग तो जागा ही नहीं अपनी मोटरसाइकिल में ब्रेक फूला जो मैं देखियो लागेला 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 तो ब्रेक तो लगा ही नहीं अबे ब्रेक नहीं लगा तो कनी बात रो गम कि यदि ब्रेक नहीं लगा तो कनी बात रो गम गाड़ी जाते ही रोज मैंने बम मन रसा बरमान मन में रह गया अभी गेले चालता धूल बढ़ावी गया और रोड ने जाते जाते कबद और की थी या तो होबड़ा में है लाद दी थी मैं पड़े पड़े क्यों वाले रोजड़ा हमारे पास कोई दूसरा तर्क नहीं है अगर आपको लगे कि बात हास्य से चलकर देशभक्ति तक पहुंची तो यहाँ पर उपस्थित देखे श्रोता तालियां बजाकर आशीर्वाद देना रुको अरे रुको रे बच्चे पहले तेल पी रहा सुना पहले वोट ना गिरा अगर बात समझ में आ जाए तो पूरा सदन एक साथ आशीर्वाद देना मैं पढ़ी पढ़ी क्यों वारे रोजड़ा हमारे पास कोई दूसरा तर्क नहीं है मैं क्यों क्या वारे रोजड़ा हमारे पास कोई दूसरा तर्क नहीं है थार में और वही दुष्ट पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं है ये आनंद मस्ती बहुत अच्छा सुन रहे हैं आपको सब में इस बॉलीवुड ने वैसा बहुत नुकसान किया आप तो फिर भी अपने समाज और अपनी संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं लेकिन इस बॉलीवुड ने हमारे भी बहुत नुकसान किया इस बॉलीवुड ने कितना नुकसान किया देखना एक दिन मैं टीवी देख रही तो मारा छोरो मारा बड़े बेटो थको घड़ी रात 10 बज रही और टीवी में कोई ऐसे सीन आई गयो छोरो उठो बाहर नहीं गयो और मैंने जाना पड़ियो थोड़ी देर के छोरो एलो पड़े पापा ओ पापा मैं क्या हाँ क्या आई गयो वो सीन निकल गयो तो भाई साहब घड़ी रात की 3 बज रही मैं टीवी देख रहा वो टीवी में बॉलीवुड की बाले कम कम कपड़ों में डांस कर रही है अब कर रही है यार आज मैं आप कहीं करो मुँह कहीं करूँ तो मुँह देखी रहो छोरो आई गयो पापा कहीं देखी रहा मैं क्यों कहीं नहीं रहे बाबड़ा दे रहा गरीब मना के आना पर पैरों गाबा ही नहीं है जो मुँह देख रहा उस छोरे ने जो जवाब दिया अगर आपको लगे कि इस बॉलीवुड ने बहुत नुकसान किया तो दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाकर उस बॉलीवुड के गालों पर टमाटे मारना और बोलो कि अपन मैंने नींद आई रही आणि वहां मुँह हुई रू अगर आनी और कोई ज्यादा गरीब आई जा तो मने जगह दीजिए तब कहना चाहता हूँ साहब के यार ये बॉलीवुड री चुड़ैल ना खाएगी क्या यार ये बॉलीवुड री डाक ना खाएगी नाकी नाकी शरीर पर सीतरा नामे आएगी और देखो अनार नाटक ही नाटक पूरा शरीर पे फाटक ही फाटक और ये कहवा कहिए कि मैं कपड़ा पर मेरे फोटो वाला लेवे कहिए अबे मनक बापड़ा कहीं करे क्या अबे मनक बापड़ा कहीं करे अना लाज हरम नाके दीदी कहीं मनक ओढ़ी न भरे आणि बॉलीवुड रा चक्कर में मनक बापड़ा न तो अटीरा ने वटीरा राखी सावंत ने खबर ही नहीं 2 जना बनवा तो हूं नहीं कटीरा और देखो राखी सावंत सबिता अंत प्रियंका चोपड़ा टोटल मेकअप रा थोपड़ा मल्लिका शेरावत एकदम डेढ़ पड़ी गयो एरावत माधुर दीक्षित खबर नहीं पड़े अनपढ़ के शिक्षित और ऐश्वर्या राय अतरा जनन तो डाकणी नहीं खाए और लारा दत्ता खोलिया हुस्न पत्ता विद्या बालन ने जानो नहीं आप हाँ जानते बोला अपना काम ही वही विद्या बालन लाल शरम छोड़ने छुट्टी चल रही क्या विद्या बालन लाल शरम छोड़ने छुट्टी चल रही और 70 साल का डोकरा ला रहे उलाला कर रही और देखो एक ने देखो दिल्ली होंगी पूना होंगी पटना फिर भी नहीं मिला सजना क्या चारी सजना ने हेरती भर रही क्या चारी सजना ने हेरती भर रही और ज्यादा ही जरूरी है तो ज्यादा आकोलम क्यों नहीं मर रही क्या बात है पटरी करी लेटिया एकदम आइन देख आधी रोटी दाल लेने बेटिया अगर बॉलीवुड रो क्रेज अनेक तरह लोग पे छाई जाए तो बकरिया लेन के राखी सावंतरी बाई जाए आणि बॉलीवुड रो क्रेज एकदम मार पे चढ़ियो जो मुंह प्यार रा गेला आगे बढ़ियो एक छोरी मारो दिल रा पारा ने चढ़ेगी
जाती तकी नजरा तीरछे करने मारो लड़ेगी। दिल में प्यार की गंगा बेवा लागी। एक दान रास्ता मिली तो नंबर देवा लागी। धीरे धीरे प्यार परवान चढ़वा लागो। मु प्यार में आंधो भी ने घरवाळो लड़वा लागो। मने रोटी रो एक टुकड़ो नहीं भावतो। दिन में 5-6 बार मेबुवारो फोन आवतो। जो मु समझो छोरी मार पे मरवा लागी। मारो सच्चो प्यार करवा लागी। आणि मारा दिल ने एक झटको और दीधो। फेसबुक पे मारा फोटो ने लाइक कीधो। अबे देख जो दिल रे बादल प्यार री बरसात रो गीत गायो। के दिल रे बादल प्यार री बरसात रो गीत गायो। जो ही गीत खत्म गयो ने मेबुवारो फोन आयो। हाँ हेलो सका। फोन आयो। हाँ हेलो सका। मैं क्यों हाँ क्या 100 रुपया बैलेंस ने का। तो मारा दिल ने तो चुआ उधर गया। एक झटका में प्यार ऐसा भूत उधर गया। प्यार का रंग धीरे धीरे उड़ीन जावा लगा। मारी आंखा में आंसू आवा लगा। मुंह वे गयो पागल सांड। मैं क्यों थार में अतरा के नहीं भान। मारे पास 100 रुपया वेता ने मुंह थारे बैलेंस न काटो। क्या मारे पास 100 रुपया वेता ने मुंह थारे बैलेंस न काटो तो 3 दिन नु साइकिल पंचर पड़ी पहला पंचर नहीं करा दो। और मुंह थारे बैलेंस कटो न कहूं। मु तो खुद ही मिस कॉल दकाऊं। मने अबे धीरे धीरे प्यार रो मतलब हमें में हीरो और जाती रही क्या करो महंगो प्यार आपने नहीं चाहिए। तब अभी बोले कि भैया अब अपना प्यार ज्यादा दिन नहीं होएगा। उससे जो भी प्यार करेगा जिंदगी भर रोएगा। तब मैंने कहीं पर लिखने का प्रयास किया साहब के बॉलीवुड के हीरो 50-50 करोड़ रुपए लेते हैं लेकिन ये कभी हीरो नहीं हो सकते। मैं मेवाड़ के उस हीरो को आपके बीच में लाना चाहता हूं। अगर आपको लगे कि अंतिम 8 पंक्तियों में मेवाड़ का वो हीरो आपके बीच में आकर खड़ा हो गया तो तालियां बजाकर विदा कर देना। अपना मेवाड़ का हिंदुस्तान का असली हीरो कौन था? क्या हल्दी घाटी के समरांगण में लड़ी खड़े को ढाल लड़ी। क्या दृश्य था हल्दी घाटी का मुगलों की उल्टी चाल पड़ी। नमन को मन में उदय सिंह और दिल में कीरत बारी था। मुगलों के उस चंद्रमा पर मेवाड़ी दीपक भारी था। पर प्रहरी जो राणा का था कुछ खास रंग में था उस दिन। पर प्रहरी जो राणा का था कुछ खास रंग में था उस दिन। और मातृभूमि हित लड़ने का जज्बा अंग अंग में था उस दिन। और तेरे ही कारण चेतक राणा के हौसले जिंदा थे। तेरी फुर्ती से सूरज के घोड़े तक शर्मिंदा थे। एड़ लगाई महाराणा ने पवन वारी के चाल पर। गजब उछल कर टाप टिका दी हरी हाथी की भाल पर। मान सिंह घबराए चेतक तूने तो वो काम किया। छुपा ओट में जय हाथी की दिल से तुझे सलाम किया। और हिंसा क्या कर पाए चेतक अपनी जान मुल्क के नाम। और एक घोड़ा होकर भी तूने अपना जीवन वतन के नाम किया। घोड़ा होकर भी